नमस्कार, मैं हूं श्वेत तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन उपकार न्यूज पर जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग। आज का विषय है सड़क विवाद। मैं इस समय हरदोई जिला के जो है ग्राम पंचायत निर्मलपुर खेरवा में जो है एक सड़क को लेकर के लोगों ने यहाँ पर जन आंदोलन जो है करना शुरू कर दिया है। जानते हैं पूरा मामला क्या है, 1 बाय 1 लोगों से। कौन बताएगा भैया? दादा आप बताएंगे? बताओ, आप तो सभी लोगों की समस्या होगी ना। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी, आप हमें बताइए, आप यहाँ पर लगभग 50 से लगभग 60 लोग यहाँ पर लोग मौजूद हुए, गांव के, एक ही गांव के लोग, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई। क्या मामला है, क्यों आप लोग जन आंदोलन के लिए तैयार हो गए? तैयार हो गए हैं इसलिए कि हम लोग केस लड़े। मतलब हम छोटे छोटे थे, हमारे पिता लोग जो है 5-5 रुपए दे करके इधर उधर से जो है पैसा जमा किया, तो केस लड़े कि मतलब हमारी जमीन बच जाएगी। कोई के पास 2 बिस्वे है, कोई के पास 6 बिस्वे है, तो बच जाएगी, तो हम लोगों की रोजी रोटी चलेगी। लेकिन यहाँ भाई विधायक की चलता है, जो है हम लोगों के जो है रोटी छीनने के लिए तैयार हैं। वो कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं। कोर्ट आदेश भी दे चुके हैं कि सदैव के लिए मना किया जा रहे हैं, इनको से कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। लेकिन तब भी विधायक भाई बनवा रहे हैं। ये तो अपनी मनमानी है, सत्ता है। यहाँ पर आपको पहले स्पष्ट कर दें, बीजेपी सरकार है, यहाँ के माननीय विधायक आशीष सिंह आसू जी हैं, और आशीष सिंह आसू जी जो है लगभग आसपास की जितनी भी क्षेत्र की सड़कें हैं जो जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है, पुनर्निर्माण कार्य कराना है, मरम्मत कार्य कराना है, इन पे सब पे उनका लगातार फोकस कार्य चल रहा है। उसी की श्रेणी में ये जो है आपकी बासा से लेकर के निर्मल नगर तक की एक ये संपर्क मार्ग है। ये सीधे आपका मल्लावा टू संडीला मार्ग में जो है ये मार्ग जोड़ती है। और एक तरफ सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों से भी है, मैं देख पा रहा हूं अभी कई प्रश्न इसमें तैयार होंगे। पहला प्रश्न यह है कि विकास की दृष्टि से देखा जाए तो सड़क बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये संपर्क मार्ग से जुड़ करके आपके रास्ते को कई गुना कम कर देती है, आपकी परेशानियों को कम कर देती है। उसके बाद अगर आप कहते हैं ना, अगर आप लोगों की समस्या है कि रोड जो है आपके, अगर खेतों तक जाना है तब भी आपको रोड की आवश्यकता होती है, घर जाना है तब भी आपको रोड की आवश्यकता हो, ऑफिस जाना है, किसी व्यवसाय से कहीं भी जाना है तो आपको रोड का ही सहारा लेना पड़ता है। पहला विषय। 1 सेकेंड गुरुजी। उसके बाद विकास की दृष्टि से देखें तो ये अच्छा कदम है मेरे हिसाब से। बाकी चीजें क्या है, विवादित है, क्यों विवादित है, लोग क्या चाहते हैं, तमाम प्रश्न होंगे। एक तरफ विकास की श्रेणी में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास जब लोगों के लिए अभिशाप बनने लगे तो फिर सवाल खड़े होते हैं। और उन्हीं सवालों को लेकर के आज यहाँ पब्लिक, तमाम पब्लिक है, आप दिखा दीजिए कैमरा में जरा एक बार घुमा करके। हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ पर आए हुए हैं और सबका अपना अपना एक सवाल है, सबके अपने अपने एक जवाब है, और इसी की जवाब की श्रृंखला में, प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ से लोगों से जानने प्रयास करेंगे कि आखिर आप लोग क्यों इस रोड में, आपको दिक्कत क्या है बनने में। आप भी हैं यहाँ से जी। ये बताओ, अगर ये रोड बन जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी, खेत में जमीन चली जाएगी। उसके बाद में कितनी जमीन चली जाएगी? जमीन 2 बिस्वे है, 2 बिस्वे चली जाएगी तो बचेगा किसमें? आइए कैमरा में जरा हम पास में आइए। हम हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग थोड़ा अलग हिसाब का होता है। मान लेते हैं थोड़ी देर, भैया थोड़ा साइड दीजिए। ये देखिए, इसी सड़क का विवाद है, कैमरा में दिखाइए। ये इधर चक्रोट है या स्पेस से पहले भी बजरी वगैरह पड़ा हुआ है, और लगभग में मान चलिए अगर यहां से चक्रोट होगा तो ये यहां से खंती बनी है, और खंती से लेकर के लगभग अगर कहा जाए तो 1 लट्ठा, लगभग यहां से, लट्ठा का मतलब कितना होता है, कितने सेंटीमीटर? 99 इंच लगभग आपका इधर खंती से लेकर के जो है इधर चौड़ीकरण में ये जा रहा है। अब इसका पूरी जानकारी क्या है, वास्तव में चक्रोट है अथवा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको एक इन लोगों ने आदेश दिखाया है जो कि कोर्ट का आदेश है। यहाँ पर स्पष्ट जो है लिखा हुआ है कि वादीगढ़ का दावा खिलाफ प्रतिवादीगढ़ असभ्य अज्ञप्ति किया जाता है। प्रतिवादीगढ़ को किया जाता है कि वे प्रस्तावित संपर्क मार्ग प्रदर्शित संलग्न मानचित्र वादीगढ़ की भूमि वर्णित अनुसूची आ संलग्न वाद में से होकर सड़क ना निकालें। स्पष्ट लिखा है, कैमरा में दिखाइए जरा, आप सब लोग देख सकते हैं। ये एक आदेश है, इनके पास में कागज है, और ये लोग इस कागज का ही हवाला देकर के, इस आदेश का ही हवाला देकर के यहाँ पर लोग जन आंदोलित हुए हैं। एक तरफ जहां पर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन वही हमने कहा कि जब लोगों को विकास में भी अगर शंका या संकट उत्पन्न होने लगे तो ये चीजें जो है कष्टदायी हो जाती हैं। क्यों भाई साहब? विकास होगा, लेकिन हम यही नहीं चाहते हैं कि मांझ गांव के लिए जाने के लिए ग्राम खेरवा से भी एक रोड गई है जो मेन रोड को मिलाते हैं, इधर बांसा भी गई है मेन रोड मिलाते हैं का। यही हम लोगों की 2-2 4-4 बिस्वे जमीन है, यही जाने चाहिए क्या?
मैं ये पूछता हूँ भाई साहब आपसे, अगर आपका ये आदेश था हाँ। तो अभी तक ये संपर्क मार्ग बंद क्यों नहीं हुआ? बंद क्यों नहीं, जबरदस्ती कई बार हमको जेल भी भेजा गया। 18 लोग हम जेल काटे, 18 लोगों को जेल 18 हुई। लोगों को जेल भेजा गया 151 में। तो 151 में जेल कहाँ होता है? अरे जेल नहीं है, यहाँ से हम लोग जमानत नहीं दी। 18 दिन 18 दिन जेल में पड़े रहे। 18 दिन बाद हमारे दादा बैठे हैं, ये काट के आए हैं इनसे। हम एसडीएम साहब यहाँ जब नाम क्या हुआ आपका? राधेलाल राधेलाल। दादाजी आपकी उम्र भी काफी हो गई है, 75 साल 75 साल आपकी उम्र हो गई। आप भी बता रहे हैं 151 में 18 दिन की आपको जेल हुई। हाँ। और ये बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जो उसको पर्सनलाइजेशन में लिया जाता है, तब ऐसी अवस्था खड़ी होती, नहीं तो आपका सेम डे जो है आपकी मुचालिका पे जो है जमानत हो जाती है। हम एसडीएम साहब को आए, कल हम जबरदस्ती बनवेबो तो वहीं पर हम लोग जेल भेज दो हमका। तो अभी आप लोग यहाँ पर आंदोलित हुए हैं। अभी देख रहा हूँ, एक और सबसे बड़ी बात बता दूं, काम हमेशा दिन में होता है, काम हमेशा दिन में होता है, लेकिन यहाँ पर काम चालू है। आप देख सकते हैं कि आसपास मिट्टी जो है डाली गई है, लेकिन इस समय काम क्यों बंद करा दिया गया? ये काम बंद देर बेर अपने करे थे और हम लोग आइए तो नए काम होते। आप लोग जब होते हो तब काम नहीं होता है और उसके बाद में काम होता है। आप बताओ दादा, हमें पता चला जैसे अपने यहाँ क्षेत्र के माननीय विधायक जी हैं, उनको लेकर के इस बार जो है लोगों के अंदर बड़ा पॉजिटिव विचार है कि वो विकास पुरुष हैं, कोई विवादित कार्य नहीं करते हैं। लेकिन क्या उनको ये संज्ञान में नहीं था कि ये जो है संपर्क मार्ग जो है विवादित है और वो यहाँ पर भूमि पूजन करके चले गए? सब कुछ मालूम था उनको, लेकिन वो जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या दुश्मनी है आपके विधायक जी से? दुश्मनी कोई नहीं है, फिर वो आपके साथ ऐसा जाति व्यवहार क्यों करेंगे? एक बार जी। वोट पड़े जब मांझगांव वाले कल जले हम वोट जब देवो जब यह सड़क बनी तब विधायक जी कल हम सड़क तो बनवा विकास हो जाए तो अच्छी बात है ना, उसमें अच्छी तकलीफ तो क्या है? है, आप भी हमारा सड़क से काम निकलेंगे, है। आपकी भी रास्ता आसान हो जाएगी, आपको बढ़िया फर्राटेदार सड़क मिल जाएगी। चक्कर तो अभी चली रही है। उनका रोजी रोटी तो मिल जाए कुछ कि सड़कें पर चली भूखे न मरिए। हमारे गाँव के लिए हम्म। हाँ, और इसकी कोई आवश्यकता नहीं और ना कोई मुआवजा। कुछ तो हम जमीन यहाँ बहुत कम है किसानों के पास, हम लोग परेशान हैं। यहाँ पर जो है किसानों का अपना जो मांग है, आप लोग अपनी मांग रखिए। हमारा प्रश्न करने का अधिकार है, हम प्रश्न करेंगे, तीखे भी होंगे, अच्छे होंगे, आपके मन मुताबिक नहीं होंगे। आप अपनी बातों को रखिए। बिल्कुल, आप बढ़िया बात कह रहे हैं भाई साहब, आप सही बात कह रहे हैं। आप सही बात तो बताइए है। थोड़ा। हाई कोर्ट का फैसला माने विधायक, बस बात खत्म, हमका कुछ यही नहीं। देसी रास्ता है तो ये विधायक की मर्जी से बन रहा है कि राजस्व विभाग के अधिकारी लोग जो है आपका ये रोड ये बनवा- विधायक की वजह से बन रहा है, केवल दबंगई से। विधायक जी यहाँ पर आए, अब आप हाँ। लोगों से कहा कि नहीं हम यहीं से सड़क निकालेंगे। हाँ, देखो बात सही कहना जो मैं पूछ बात रहा सही है। और क्या है, यहाँ मिठाई बटे, लड्डू बटे, किस बात में बटे हैं? ये रास्ता जो विधायक हाई कोर्ट ने मना किया है कि इस पे रोड नहीं बनेगी, तो क्यों बन रही है? हाई कोर्ट का कोई फैसला है। हूं। तो आप लोग आंदोलित हुए, यहाँ पर कोई आपका राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी आया? रात में आता है, दिन में कोई आता नहीं है। आपकी बातें सुनने आया कोई? आप लोगों ने कोई ज्ञापन दिया? कोई नहीं आता ही नहीं है, विज्ञापन सबको। हमने जो है मैं पोस्ट जो होती है उसने पोस्ट किया, मुख्यमंत्री को भी किया और डीएम को भी किया और ये क्या नाम शासकीय अभियंता को भी किया। इसका कोई मतलब नहीं कि मतलब क्या कह रहे हैं लोग? कुछ नहीं जवाब क्या आ रहा है जवाब प्रशासन कुछ की नहीं, तरफ से? कुछ जवाब नहीं क्या आ जवाब रहा आ है? रहा है, कुछ भी नहीं जवाब आ रहा है। वो तो भाई विधायक की है, वो सत्ता है उनकी, तो जवाब और इधर देखिए ट्रैक्टर है, क्या इसको जाने देंगे या रोक देंगे? भाई आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, इस ट्रैक्टर को खड़े जाने रहेंगे देंगे, तो रोक देंगे? वो लोग भाई जेसीबी खड़ी कर दी थी, हम लोग क्या कोई ट्रैक्टर भी नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आंदोलित हुए हैं, आपके क्षेत्रीय थाने पे सूचना दिया है? थाने पे सूचना क्या हमने डीएम को, थाने में तो नहीं दी हमने सूचना। अभी आप लोग आंदोलन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, 150 आदमी लोग इकट्ठा हुए हो, किसी तरीके से भगदड़ हो जाए, किसी तरीके से मानसिक अशांति फैल जाए, जब हमारे उपद्रव हो लोगों जाए। के पास जो जमीन ही नहीं रहेगी तो हम जी के क्या करेंगे? बात जमीन की नहीं है, हम बात ये कह रहे हैं कि अपना बात रखना, आंदोलन करना, बात हमारा रखना, अपना देखो, सबका। विधायक सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत पॉइंट की बात करता हूँ, आप भी बोलिए, हम भी बोल रहे हैं, मेरी प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। अभी हरदोई डिस्ट्रिक्ट में माननीय जो है जिला अधिकारी जी का आदेश है, किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं होगा। पढ़ा है आपने खबर की? नहीं पढ़ा है? नहीं हमने नहीं
नहीं तो हम लोगों ने जैसे केस लड़ा है किसी बेसिस पे जो है अधिकारी ने अगर हमको ये आदेश दिया है तो ये सब बेकार है, विधायक की ये जनता बेकार है। आप लोग विधायक को ही टारगेट क्यों कर क्यों रहे जा हैं? रहे हैं? अगर विधायक को कोई व्यक्ति भूमि पूजन के लिए बुला ले रहा है तो भूमि पूजन में तो हमको मालूम हुआ कि मतलब कह रहे हैं कि हम बनवाएंगे, तो भाई आपसे उन्होंने कोई डायरेक्ट वार्ता हुई सुनो विधायक? वहीं मान गांव में जो है वोट डालना बंद हुआ तो इन्होंने कहा ठीक है हम रोड बनवाएंगे। तो आप लोगों ने भी, अगर मान लीजिए आपकी भी समस्या है, तो जनप्रतिनिधि ये भाई जब सबके विधायक जनप्रतिनिधि हैं उनको भी मालूम है कि इसमें कोर्ट का आदेश है। अभी नहीं सभी हो लोगों हो सकता है कि उनको ज्ञान संज्ञान में ना हो, तो आप लोग भी जाकर के अपनी बात को तो रख सकते हैं, रखे आप लोग। ये सबके संज्ञान में है कि यहाँ पर कई बार हो चुका है, हम लोग जेल भी गए इसी वजह से। ऐसा कोई क्षेत्र में नहीं है कि जिसको मालूम न हो कि ये चीज है यहाँ पे है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग कर रहे हैं जो हमारी जैसे पड़ी है वैसे पड़ी रहने दी जाए। हम लोगों की खेती मतलब हमारी चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? रोड तो ऐसे भी चल रही है, लेकिन अभी इतनी मिट्टी खुदने की वजह से दिक्कत है। हाँ, मिट्टी खुदने की वजह से दिक्कत है। हमारा जमीन अगर रोड बनानी है, अगर आपकी मिट्टी ना खोद करके बाहर से मिट्टी ला करके डाली जाए तो बनने देंगे? ये रोड बनने नहीं चाहिए, हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। हमारी जमीन जा रही है, हम लोगों को क्या फायदा है इसमें? चक्रोट है हम लोगों के लिए। अगर आपको मानदेय दे दिया जाएगा इसका अगर आपका मुआवजा दिला दिया जाए, मुआवजा नहीं चाहिए, हमारी जमीन चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप यही चाहते हैं, किसी भी प्रकार से ये रोड आप बनने नहीं देना चाहते हैं, यही आपका उद्देश्य है? हाँ, यही हमारा उद्देश्य। आपका भी दादा यही उद्देश्य है? यही उद्देश्य। अगर बन जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? हमका दिक्कत कुछ नहीं। अगर मुआवजा मिल जाए आपको, इसका सही मुआवजा मिल जाए और ये सड़क बन जाए तो क्या परेशानी है आप? जब 1 लाख रुपया विश्वा मिल रही है, हमका 1 लाख रुपया मिल जाए, मन हो 4 विश्वा ले ले, हमका कोई परेशानी नहीं। हाँ, वही तो मैं बात कह रहा हूँ ना कि भैया ब्लॉक मत करिए आप। वही मैं कह रहा हूँ, आपके लोगों की जो मांग है यही मैं जानना चाहता हूँ कि ये रोड देखो सबके विकास के लिए हर जगह। हमका रोड कोई इनकारी नहीं, ये 4 विश्वा ले 1 लाख विश्वा के हिसाब से हमका पेमेंट दे दे, मन हो जाती बनवा ले, ये 4 लट्ठा बनवा ले, हमका कोई इतराज नहीं जब हमका पेमेंट दे। बिल्कुल सही बात। देखा आपने, दादाजी ने कहा है कि जो है अगर ये रोड निर्माण कार्य कराना ही जरूरी है तो हमारा सही मुआवजा हमको दे दिया जाए, रोड बनवाई जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा अधिकार छीन करके, कोर्ट का आदेश ना मान करके अगर जबरदस्ती इस तरीके से किसानों के अधिकार का जो है खुलेआम जो है अधिकार छीना जाएगा तो ये गलत है। और यहाँ पर तमाम किसान हैं जो बहुत आक्रोशित हैं, बहुत आक्रोश में हैं, और सब लोगों की अपनी अपनी मांग है। और वास्तव में बात सही है, अगर आप सही हैं तो दिन के उजाले में आकर के रोड बनाएं। कैमरा में दिखाइए जरा। और आप अंधेरे में आते हैं, जेसीबी से माटी खोदते हैं, किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं, और ये भी कहते हैं कि हम विकास की श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं। विकास करना अच्छी बात है, लेकिन विकास के साथ में हम लोग एक संवैधानिक देश में रहते हैं जहां पर संविधान का राज चलता है, ना किसी व्यक्तिगत का राज। अगर कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश सर्वमान्य होता है। अगर कोर्ट का आदेश का अगर उल्लंघन करना है तो इसके लिए अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश है तो आपको हाई कोर्ट का आदेश लाना पड़ेगा, अगर हाई कोर्ट का आदेश है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप चैलेंज करते हैं और चैलेंज के बाद में अगर आपके पक्ष में कोई आदेश पारित होता है तभी आप कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। आप हो सकता है कि ये, क्योंकि अभी विधायक जी से कोई वार्ता नहीं हुई है, यहाँ के कोई जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे, कोई राजस्व विभाग के अधिकारी, किसी से हमारी वार्ता नहीं हुई। सत्यता क्या है वो उन लोगों से बात करने के बाद पता चलेगी। फिलहाल जो किसानों का अपना दावा है वो ये है कि कोर्ट का आदेश है, ये सड़क पे जो है सड़क निर्माण कार्य ना कराया जाए, किसानों की जमीन का जो है मिट्टी ना लिया जाए। और लगातार देखने को ये मिला किसानों का आक्रोश इसीलिए क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े हैं, किसी का 5 विश्व, किसी का 10 विश्व, 15 विश्व लगभग किसी का नहीं है, जो कि अभी एक हमारे मीडिया कर्मी यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे थे उनके माध्यम से पता चला। तो छोटे छोटे टुकड़ों में जब आपका खेत से मिट्टी निकल जाती है, अगर एक विश्वा भी कम हो गया तो उसको प्रभावित करता है, आपकी जीवन शैली को प्रभावित करता है। तो इसलिए बड़ा मुद्दा बन जा रहा है। यहाँ पर दिखाइए कैमरा में, फिर एक बार जरा दिखा दीजिए। एक नहीं, ये पूरे गांव का अपना आक्रोश है। और यहाँ पर मैं अनुरोध करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं या जिम्मेदार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तुरंत आए और इन लोगों, किसानों की इनकी बात को सुने, उसके बाद में ही कोई आगे कदम बढ़ाए। क्योंकि आक्रोश किसानों का बढ़ता जा रहा है और कहते हैं जय जवान जय किसान, न जवानों की सुनी जा रही न किसानों की सुनी जा रही। और हमें उम्मीद है इस वीडियो को वायरल होने के बाद में किसानों की जरूर सुनी जाएगी।